गुरुजी पेपर देकर टेस्ट देकर आते हैं, पेपर को तुरंत फेंक देते हैं। उसका हमने आज तक एनालिसिस नहीं किया। आपको एक फार्मूला शीट बना लेना है, उसको आप जहां पढ़ते हो उसे सामने चिपका दीजिए। उसको चिपकाने के बाद ब्रश करते रहे, ब्रेकफास्ट करते टाइम हमेशा तैयार करते रहिए, फार्मूला देखते रहिए। आप उसको देखिए, आपको वो देखिए, एक दूसरे से हमेशा क्या हो जाएगा, लगाओ। और तो हमेशा छूटने वाला नहीं है, वो तो आप जानते ही बच्चा। आइए ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWP केमिस्ट्री विद प्रेम के साथ एक नए वीडियो में बच्चा, जो काफी दिनों से बच्चे मांग कर रहे थे, सर एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमारा मार्क्स बढ़ जाए नीट में 2026 में। सर पिछला टेस्ट जो दे रहा हूं उससे मार्क्स ही गेन नहीं हो रहा है। उसके लिए बच्चा आपके लिए एक नया तरीका बता रहा हूं, आपको कैसे अपने केमिस्ट्री में, पूरे साल आप पढ़ते हैं, कैसे आपको उस अपने केमिस्ट्री को कम टाइम में बेहतर रिस्पांस हो। इसके लिए हम आपको तरीके बता रहे हैं बेटा। देखिए होता है क्या, पढ़ते आप पूरा हो, लेकिन कहीं कहीं ना आपकी गलतियां हो जाती है। पेपर दिखाते हो, पेपर फेंकते हो, फिर पेपर का एनालिसिस नहीं करते हो, कहां मिस्टेक हुआ है, कोई कॉपी नहीं बनी है, सिली मिस्टेक हुआ है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, कौन सा मिस्टेक है, इसका आप ध्यान नहीं देते हो बच्चा। इसके लिए हम आपको तरीके बता रहे हैं कम टाइम में। अभी आपके नीट एग्जाम बहुत नजदीक है, इसके लिए कैसे आप इंक्रीज करें अपने मार्क्स को, हाउ टू इंक्रीज नीट केमिस्ट्री मार्क्स इन 2026 में। बेटा मेरी बात सुनिएगा, आप कोई पेपर देते हो, उसमें केमिस्ट्री में आपको मार्क्स क्या करना है, इंक्रीज करना है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं करना क्या है। आपको जेन्युइन चीजें जो करनी है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। बच्चा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात, जो आप पिछला कोई टेस्ट उठा लीजिए, जैसे पिछला आप जो आपके दिमाग में हो, क्योंकि बेटा होता क्या है ना, मार्क्स इंक्रीज करना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत पिछले टेस्ट में 50 पाए थे, अगला टेस्ट होने में ऐसा कुछ बता देंगे 250 मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स इंक्रीज करना एक स्लो प्रोसेस है बच्चा। ये मार्क्स को इंक्रीज करना ग्रेजुअली होता है। ये नहीं कि अगले पिछले में गुरुजी 50 पाए थे, नेक्स्ट वाला होने वाला है, गुरुजी बता दिए 250, ऐसा नहीं है। आप तरीके बता सकता हूं बेटा, कैसे कम टाइम में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सुनिएगा, किसी मार्क्स को आपको इंक्रीज करना है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 आपका है क्या बेटा, कोई प्रीवियस टेस्ट उठा लीजिए। क्या करिए, कोई भी प्रीवियस टेस्ट उठा लीजिए। प्रीवियस टेस्ट का आप क्या करिए, एनालिसिस। क्या करना है, एनालिसिस। गुरुजी पेपर देकर टेस्ट देकर आते हैं, पेपर को तुरंत फेंक देते हैं। उसका हमने आज तक एनालिसिस नहीं किया बच्चा। ये ऐसा पार्ट है आपके एग्जाम में, एक ऐसा पार्ट है एनालिसिस। आपके अगर पिछला मार्क्स में 50 आ रहे हैं, अगर एनालिसिस करके दे रहे हैं तो आपके 100% मैं बता रहा हूं 50 मार्क्स और उसमें ऐड कर लीजिए। पीपी सर इतना इंपॉर्टेंट है? यस बेटा, एनालिसिस एक ऐसा है जो आपके एनालिसिस किस सब्जेक्ट का करना है, केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा रहे हैं ना बेटा। सुनिएगा, एनालिसिस करिए। एनालिसिस में दो चीजें हो सकती है, दोनों चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चा। दो चीजें क्या क्या हो सकती है गुरुजी, एक बार बता दीजिए। या तो आपका बेटा हो सकता है सीली मिस्टेक। क्या होगा, सीली मिस्टेक। सुनिएगा, या तो आपका क्या हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, पहला क्या है बेटा आपका कॉन्सेप्चुअल, दूसरा क्या है सीली मिस्टेक। सीली मिस्टेक वाले में अगर आपकी गलती होती है तो आपका पूरा एकदम बाल नोचने का मन करता है, कि इसका मतलब इसमें तुरंत आपका क्या होता है बच्चा, आपका -5 मार्क्स बिना मतलब का। मतलब कहते हैं ना, आप मतलब सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते, बाल खींचने का मन करेगा लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते बच्चा। सुनिए, क्योंकि आपकी सिली मिस्टेक है, आपने पेपर का एनालिसिस पिछला नहीं किया, आपने क्या गलतियां दी, उसकी कॉपी नहीं बनाई। इसके लिए बच्चा आपको सिली मिस्टेक, दूसरी गलती हो सकती है सिली मिस्टेक, पहली गलती हो सकती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। इस पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। सुनिएगा बेटा, गुरुजी काम कैसे करना है। एनालिसिस के बाद आपको दो ही चीज मिलेगी, या तो सिली मिस्टेक या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। इस मिस्टेक को दूर करने के लिए हम लोग कॉपी बनाएंगे। कॉपी में क्या होगा, जो गलती हो गई उसको टेस्ट देने जाने से पहले एक बार सिली मिस्टेक पे ध्यान देना है,
क्या गलती किया था पिछले सीली मिस्टेक में, वो हमारा गलती भर दिया था, नॉट था करेक्ट, नॉट करेक्ट था करेक्ट करके चलाया, जो चीजें थी इस सीली मिस्टेक में आती है बेटा। इससे बस बताया ना कि -5 मार्क्स आपको तुरंत कर देगा। और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, इस पे आप काम कर सकते हैं बच्चा। कैसे कर सकते हैं गुरुजी, एक तरीका बता दीजिए। आइए बेटा बताते हैं आपको तरीका बेटा। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है बेटा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पर काम करना है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ये होता क्या गुरुजी, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चा। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को आप कैसे सुधार सकते हैं। फिजिकल में आप क्या करिए, तुरंत एनालिसिस के बाद एक फार्मूला शीट बना लीजिए। फार्मूला शीट बना लीजिए। क्या करेंगे बच्चा, फार्मूला शीट बना लीजिए। आप जहां बैठते हैं पढ़ने, वहां पे चिपका लीजिए, दिल में उतार लीजिए। क्या करिए, दिल में उतार लीजिए, बसा लीजिए, लगा लीजिए ध्यान में। आपको क्या करना है, फार्मूला शीट बना के डेली रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चा, डेली रिवाइज करना है। जहां पढ़ते हुए चिपका लीजिए, दिल में बसा लीजिए, लेकिन आप कर लीजिए। क्योंकि बेटा फार्मूला आपको याद नहीं है, आर की वैल्यू याद नहीं है, कांस्टेंट थी, एच की कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, आपने कैलकुलेशन किया, वहां पर गलत आ गया। इसका मतलब पूरा सवाल आया, आपकी एच की वैल्यू नहीं आती, आपने गलत कर बैठा। इसका मतलब बच्चा, आप सबसे पहले फिजिकल में क्या करेंगे, एक फार्मूला शीट बनाएंगे। आफ्टर दैट उसको कहां करेंगे, जहां पढ़ते हुए चिपका लीजिए। उसके बाद उसको डेली ब्रश कर रहे हैं तभी पर घूमते टहलते पहुंच जाइए कमरे में, रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही देखेंगे तुरंत रिवाइज कर लीजिए। फार्मूला शीट रिवाइज करते रहिए डेली का डेली, उसमें जो वैल्यू है याद करते रहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक में बेटा होता क्या है, अक्सर जितने भी केमिस्ट्री में डायरेक्ट जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो होते हैं, जो ऑक्सीडेशन होते हैं, उस समरी जो होता है, आप पीछे एनसीईआरटी का समरी जो होता है, एनसीईआरटी का समरी ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी का जो समरी होता है बेटा, समरी, एक बार कोई भी टेस्ट देते जाइए तो इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी का समरी आप देख कर चले जाइएगा जरूर। क्योंकि देखिए जितने भी बॉक्स बने होते हैं, बॉक्स से डायरेक्ट आता है। जैसे ट्रेंड वाले होते हैं, ट्रेंड जो आप याद करते हैं, डब्लू इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, फिर इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, ए बढ़ेगा। इसका मतलब ट्रेंड वाले जो होते हैं, एक कॉपी बना लीजिए। क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में आप ट्रेंड सारे लिख लीजिए। उसके बाद ट्रेंड आप क्या करिए, डेली का डेली रिवाइज कर डालिए, डेली का डेली रिवाइज कर डालिए। आपको मैं वैसे भी अपने वीडियो में 60 ट्रिक में और आपको बताता रहता हूं। जैसे आपको वीडियो मिलेगी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, ऐसे सारे इनऑर्गेनिक में जो होते हैं ट्रेंड, वो कॉपी में नोट कर लीजिए। उसको क्या काम करिए, डेली का डेली आप एक बार खाने के बाद सोने जा रहे हैं, एक बार ट्रेंड निकाल लीजिए, एक बार खोल के ओपन करके देख लीजिए। बेटा आपका ऑर्गेनिक बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि गुरुजी हमारा इसमें मार्क्स कम आया। आपको बस क्या करना है, एनसीईआरटी के समरी और जो बॉक्सेस होते हैं एनसीईआरटी को, ट्रेंड्स, उसको आप क्या करिए, कॉपी बना के एक जगह सब लिख लीजिए। उसी के बाद जो ट्रेंड वाले हो सब आप तैयार कर डालिए, सब याद कर डालिए। ये आपके इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है बेटा, सुन लीजिए। ऑर्गेनिक में एक होता है नेमिंग रिएक्शन। क्या है बच्चा, नेमिंग रिएक्शन। गुरुजी इसको सुनिए मेरी बात बेटा, ये नेमिंग रिएक्शन आपको क्या करना है, नेमिंग रिएक्शन जितने भी एनसीईआरटी में नेमिंग रिएक्शन है, सबसे पहले आप 11-12 का एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी पूरा खंगाल डालिए कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन है एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगा। उस नेमिंग रिएक्शन में बच्चा आप काम करिए जो इंपॉर्टेंट है, रोजेमूड, हेलोफॉर्म, जितने भी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन आते हैं, ये सारे आपको याद करना है, सारे तैयार कर डालना। गुरुजी ये तैयार कैसे होंगे, सुनिए इसका भी मैं तरीका बताता हूं। इसका तरीका कैसे बताता हूं, जैसे इसका नेमिंग रिएक्शन में होगा क्या, जैसे रिजेंट होगा, क्या होगा गुरुजी, रिजेंट होगा। रिजेंट का जो रिजेंट आप याद करेंगे उसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, उसको तैयार कर लीजिए। और उसका यूज कहां पर है, यूज उसका सुन लीजिए। आपको ऑर्गेनिक कुछ नहीं करना है, नेमिंग रिएक्शन पढ़े, नेमिंग रिएक्शन में क्या काम किया बेटा, रिजेंट, रिजेंट तैयार किया। उस रिजेंट का काम क्या है, उस रिजेंट का काम क्या है,
उस रिजेंट का काम में कहां पर यूज होता है, एसिड को तोड़ने में काम आता है कि क्या काम करता है गुरुजी, एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनाल, उस रिजेंट का यूज वर्क याद कर लीजिए, उसका यूज याद कर लीजिए, कहां पर यूज, आपकी पूरी ऑर्गेनिक। बेटा मैं बता रहा हूं कहीं से एक मार्क्स कटने वाला नहीं है, ये हमारे तरीके हैं बेटा, ये आपको तैयार करने की मेथड बता रहा हूं। कम टाइम में बढ़िया मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो ये अक्सर बच्चे करते रहते हैं। आप जो बच्चे छूट न जाए इसीलिए हम आपको तरीका बता रहे हैं। बेटा लग जाइए, अभी 10 दिन है, एकदम लग जाइए, तैयार कर डालिए, आपका कोई ऐसा सवाल नहीं होगा। हमारे तरीके से फिजिकल में कुछ नहीं करना, आपको एक फार्मूला शीट बना लेना है, उसको आप जहां पढ़ते हो उसे सामने चिपका दीजिए, उसको चिपकाने के बाद ब्रश करते रहे, कुछ ब्रेकफास्ट करते टाइम हमेशा तैयार करते रहिए, फार्मूला देखते रहिए, आप उसको देखिए, आपको वो देखे, एक दूसरे से हमेशा क्या हो जाएगा, लगाओ। और तो हमेशा छूटने वाला नहीं है, वो तो आप जानते ही बच्चा। आइए ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला शीट डेली डिवाइड करना है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की समरी आपको, और ट्रेंड जितने कॉपी में नोट बना लीजिए, उसके बाद ट्रेंड्स आप तैयार कर लेंगे। और ऑर्गेनिक में रिजेंट का कार्य, रिजेंट का यूज कहां है, ये तैयार कर लीजिए। बच्चा आपका एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पर काम हो गया, क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक पर काम हो गया। अब गुरुजी बता दीजिए दूसरी चीज, स्टेप 3 में क्या होगा, सीली मिस्टेक। सीली मिस्टेक में होता क्या है बेटा, सीली मिस्टेक में आप क्या करते हो, जल्दी में रहते हो, क्योंकि पेपर आपको लगता है 3 घंटे कम, लेकिन जल्दी में रहते हो, मालूम नहीं किसी को टाइम देते होंगे, उसी टाइम बुलाते हैं, तो ये बेटा काम मत करिए, जल्दी वाला काम मत करिए। सीली मिस्टेक आप बस मैं बताया ना, आपका कुछ किसी से बता भी नहीं सकते ये सीली मिस्टेक, बस आपका लगेगा कि बाल एकदम नोच डाले, कुछ नहीं। आप इसका मार्क्स को क्या करता है, ये सीली मिस्टेक सिर्फ डिक्रीज करता है। गलती होती कहां सीली मिस्टेक में, आप क्या करते हो, जल्दबाजी, जल्दी करने की कोशिश करते हो, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं बहुत कोई छूट न जाए, आप मिस्टेक कर देते हो वहीं। जैसे नॉट करेक्ट है बेटा, जहां लिखा है क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, आपने क्या कर दिया, करेक्ट समझकर आपने आंसर बता दिया। अब नॉट को आपने भूल गया, अब किसकी याद में है आप जानते हैं। सीली मिस्टेक में आप किसको उस टाइम पेपर में ना फोकस करके आप किसको याद कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। सुनिएगा, नॉट करेक्ट, आप नॉट करेक्ट, नॉट पढ़े ही नहीं, करेक्ट आंसर देके चले जाए, फिर आए जैसे ही मिलाए तो अरे गुरुजी मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, नॉट लिखा था। और जहां आते हैं, जैसे जहां पर लिखा है फॉल्स, ऐसा मतलब बताइए व्हिच वन इज फॉलोइंग इज फॉल्स ऑप्शन, ऐसा फॉल्स कौन सा गलत है, आप फॉल्स को भूल गए, डायरेक्ट आप टिक कर दिए, आप पूछा क्या उसका नहीं लेके ध्यान दिए, आप डायरेक्ट इस पे टिक कर दिए, गलत वाला जो सही वाला था उस पे टिक कर दिए। फिर अगर इतना भी अगर ये सब मेंटेन कर ले गए तो बाद में आता ओएमआर सीट का। ओएमआर सीट में करते क्या बेटा, इतनी जल्दी रहती है, करते क्या है, गोले को एक भरे, दो भरे, मतलब इसका पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो क्या करते हैं इसमें उल्टा कर देते हैं, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, बस यही जल्दबाजी। बेटा मैं कहता हूं 2 मिनट में एक वीडियो बनाया ओएमआर भरने के तरीके, मैं बताया हूं कि आप 5 क्वेश्चन करिए, 5 ओएमआर सीट में फिल कर दीजिए गोले, 5 गोले कर, फिर 5 करिए, फिर 5, एक गलती करने का चांस कम हो जाता है बच्चा। इसलिए सीली मिस्टेक यहां से दूर हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक वहां से दूर हो सकती है, दोनों चीजें मैं आपको बता दिया बच्चा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जो चीजें इसमें लगे कि गुरुजी और इसमें क्या कर सकता हूं केमिस्ट्री में, कमेंट करिएगा, आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।